लेक्चर नंबर 12 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है फंक्शंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसे उसकी कोशिश के मुताबिक भरपूर बदला दिया जाएगा। ये मफहूम है इस आयत का जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें चीज़ों को। अपना जो है माइंड वो भी थोड़ा सा ब्रॉड करें, थोड़ी सी बाहर आएँ अपनी जो है डोमेन से, फिर ही चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए जो है वो हमें कुछ इब्तदाई चीज़ें समझनी होंगी। इब्तदाई चीज़ें मतलब हमें सिस्टम के बारे में समझना होगा, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम, फिर हमें फंक्शंस खुद ब खुद समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है किसी भी चीज़ का। तो निज़ाम किसे कहते हैं, तो हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। और फंक्शंस का मतलब होता है काम, अमूर। जैसे उर्दू, मुश्किल उर्दू में फेल, फेल काम को कहते हैं। तो अमूर, काम, कामकार, या कार या काम, या फिर फेल। ठीक है, इसका मायने है फंक्शंस, इसका मतलब है सॉरी फंक्शंस। तो ये इसका मीनिंग है, सादा जुबान में डायरेक्ट उर्दू में हम कहेंगे फंक्शन मीन्स काम। तो काम क्या होते हैं, उसके लिए पहले हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है, जब हमें सिस्टम अंडरस्टैंड हो गया तो फंक्शन खुद ब खुद हमें प्रीपेयर होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी सेशन में आएगा आज वो कॉपी और पेंसिल लेके आएगा। तो प्लीज आप यहाँ जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले अपने सामने कॉपी और पेंसिल रखें। आज आपने खुद यहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं। मेरा मकसद ये था फंडामेंटल से यहाँ तक आने का, कॉम्प्लेक्सिटी तक, क्या कि आप इस काबिल हो पाए कि आप पेपरों में चीज़ें खुद लिख पाएं। तो अभी कॉपी और पेंसिल जिसके पास नहीं है वो स्टूडेंट जूम से जो है वो चला जाए, जिसके पास है सिर्फ वही स्टे करे। और मैं सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है। निज़ाम, जैसे पाकिस्तान में, कायनात में बहुत सारी निज़ाम चल रहे हैं। शमसी निज़ाम है अल्लाह ताला का, इन्वायरमेंट का पूरा जो है वो निज़ाम है, एनिमल्स का पूरा निज़ाम है। जैसे मुल्क में है उसके भी बहुत सारे निज़ाम होते हैं। ठीक है, उसके अंदर सॉरी बहुत सारे निज़ाम जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान है, इसमें इसमें काफ़ी सारे इस मुल्क में निज़ाम चल रहे हैं। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक हेल्थ केयर सिस्टम चला रही है हुकूमत, गवर्नमेंट जो है वो पूरे एक हेल्थ का निज़ाम चला रही है अपनी जो है वो आवाम के लिए। और दूसरा एक लीगल सिस्टम चल रहा है इंसाफ के लिए, बाकी चीज़ों की फरहमी के लिए। तो जैसे आपके सामने है स्क्रीन पे, हेल्थ केयर सिस्टम जो है, तो ये पूरे का पूरा हुकूमत का जो है वो निज़ाम है हेल्थ का मुल्क में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस निज़ाम के अंदर फंक्शन जो डिफरेंट, ये निज़ाम जो है डिफरेंट काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एम्बुलेंसेस भी आ जाती हैं, ये इस निज़ाम का फंक्शन हो गया। इसमें मेडिसिन भी आ जाती हैं सारी, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया, ये दूसरा काम हो गया इस निज़ाम का। जो ये डॉक्टर्स हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी या उनकी सर्विसेज होगी, तीसरा काम हो गया। ठीक है, लेबोरेटरीज होगी, इसका चौथा काम हो गया। यानी एक सिस्टम है हेल्थ केयर का, उसके अंदर फंक्शंस काफी सारे परफॉर्म हो रहे हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो यानी एक जो हेडिंग है, एक जो हेडलाइन है, एक मेन जो एरिया है जिस चीज को कवर कर रहा है, जैसे मेडिसिन है, एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है, डॉक्टर की सर्विस है, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है। तो ये सारे के सारे इस हेल्थ केयर सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसके काम हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आई होप सो अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड इसे करते हैं। तो इस तरह एक पूरा लीगल सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, ये लॉ का पूरा एक निज़ाम चल रहा है। उसके अंदर जो है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे गरीबों को इंसाफ फराहम करना, जो हुकूमत के जो है वो अगर गलत डिसीजन है उन्हें कंट्रोल करना, डिफरेंट जो एरियाज हैं वहाँ पे अमन व अमान को का चेक एंड बैलेंस बनाए रखना, मुजरिमों को सजा देना, ये सारे इसके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। मतलब जो निज़ाम है लीगल, उसके अंदर ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है,
तो यानी एक मुल्क है उसके अंदर काफी सारी हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, या फाइनेंशियल सिस्टम कह सकते हैं। तो ये एक मुल्क में बहुत सारे निज़ाम चल चल रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज को चलाने के लिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअली, जैसे कि एक इंसानी बॉडी है, एक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। तो ये एक कंप्लीट बॉडी है, तो इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक है सिस्टम और आगे है फंक्शन। हमने थोड़ा सा इसे डिफरेंशिएट करना है कि सिस्टम और फंक्शन में फर्क क्या है, इसलिए मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा हूँ। जैसे ये इंसानी जिस्म है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक सिस्टम नहीं है बल्कि एक बॉडी है। इसके अंदर जैसे मुल्क के अंदर बहुत सारे निज़ाम है, इस तरह इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारे निज़ाम चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं। जैसे एक सिस्टम है हार्ट का, कार्डियक सिस्टम, या कार्ड हार्ट को कहते हैं। जैसे दिल का एक पूरा निज़ाम है, उसका क्या काम है, पूरे जो एक सिस्टम है हार्ट का, जो सिस्टम है कार्डियक सिस्टम है, वो पूरे मुल्क जो है वो बॉडी की हर हर जो है रगों को खून सप्लाई करता है। ये उसका पहला फंक्शन हो गया, सप्लाई ऑफ ब्लड। दूसरा उसका काम हो गया, फंक्शन हो गया कि वो गंदे खून को साफ करता है। ठीक है। तीसरा जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो जो भी करता है, ब्लड सेल्स बनाता है, ईटीसी, वो तीसरा उसका काम हो गया। तो इस तरह इस सिस्टम के, इस दिल वाले निजाम के जितने काम हैं वो इसके कहलाएंगे फंक्शंस, वो इसके फंक्शंस है। ठीक है। इस तरह एक दूसरा हमारी बॉडी में सिस्टम काम कर रहा है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये क्या काम करता है, ये हवा जो हमारी गंदी हवा होती है उससे जो है वो, जैसे हम उसे बाहर भेजता है नाक के जरिए। उसके बाद जो है जो फ्रेश एयर होती है, यानी ये इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा इसका फंक्शन हो गया फ्रेश एयर को जो है वो अंदर लेके आता है जिस्म में। ठीक है, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा ये होता है कि ये एयर की जो सप्लाई है वो दिल तक, पूरे जिस्म तक, जहाँ पे एयर चाहिए, फ्रेश चाहिए, तो वो उस सप्लाई को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। ठीक है, उसका बैलेंस रखता है। तो इस तरह ये एक सिस्टम है। तो आगे इसके जितने भी काम है ये फंक्शन हो गए। अब लास्ट हम समझते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन। अब आगे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि जिस्म पे कोई भी, मतलब जैसे चूंटी तक आती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह एक एक इसका हाई अलर्ट, मतलब एक इसका फंक्शन है हर टाइम के अलर्ट पे, सिक्योरिटी पे, रेड अलर्ट पे इसका जो है वो सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये एक इसका फंक्शन हो गया, ये बैठा हुआ है रेड अलर्ट की, इसकी सिक्योरिटी बैठी हुई है। दूसरा कि ये एनालिसिस करता है चीज़ों को, डिसीजन लेता है, दूसरा इसका हो गया। तीसरा ये है कि जिस्म में डिफरेंट जो है वो, जहाँ 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 चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिकली ये उन चीज़ों, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है डिफरेंट जिस्म के हिस्सों को। ठीक है। तो ये तीसरा इसका काम हो गया, यानी तीन इसके फंक्शंस हो गए। तो ये एक नर्वस का पूरा जिस्म में सिस्टम है, उसके बाद फेफड़ों का सिस्टम है, उसके बाद जो है वो ब्लड का एक पूरा सिस्टम है। तो सिस्टम जो है आगे बहुत सारे काम कर रहा है, उस हर एक काम को हम कहेंगे एक फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन है। ठीक है, एक काम है ये। तो यही मकसद है, मतलब है, हम आगे जाके उससे रिलेट करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसके ये सिस्टम है, ये खुराक को हजम करता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसे आउट करता है। उसके बाद मतलब जो है वो गलत चीज़ हम खा लें तो फिर जो है वो अलर्ट करता है ब्रेन को। तो इस तरह इसके भी बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है वो फंक्शंस हैं, यानी काम है। तो हर एक चीज़ जो ये परफॉर्म करेगा वो एक फंक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, फाइनली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक गाड़ी है, तो गाड़ी जो है, अब एक बॉडी है, जैसे हमने पहले इंसानी बॉडी पढ़ा, अब ये एक टेक्निकल बॉडी है, गाड़ी है, उसकी पूरी बॉडी है। उस बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो एक इंजन का सिस्टम होता है जो उसे पावर देता है उस गाड़ी को। फिर उसके बाद उसका एग्जॉस्ट सिस्टम है जो हवा वगैरह को बाहर धकेलता है, फ्रेश एयर को अंदर लाता है। पूरा एग्जॉस्ट का, पूरा हवा का गाड़ी के अंदर निज़ाम होता है। तो इसी तरह एक और उसके अंदर जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जो ब्रेक्स होगी, टायर्स हो गए, उसने चलना जो है, पहियों ने जो घूमना है, वो पूरा एक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस पर बनी हुई है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम डिफरेंट चीज़ें कर रहा होता है कि पहियों को कंट्रोल करना है, उसके बाद ब्रेक लगानी है, ब्रेक उसका एक फंक्शन हो गया, पहिए घूमना दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है। स्पीड को मतलब डिफरेंट चीज़ों को जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो देखता है। तो ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। इस तरह एक इंजन के अलावा, इंजन तो पावर देता है सब चीज़ों को, चौथा है एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, गाड़ी में साउंड सिस्टम चलाना है, एक फंक्शन हो गया इसका। ठीक है, गाड़ी की लाइटें चलानी है, इसका दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, गाड़ी की जो है वो अंदर जो है वो फैंस वगैरह चलाने हैं, वो तीसरा इसका फंक्शन हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन को सप्लाई देनी है बिजली की, चौथा फंक्शन हो गया। तो इस तरह एक गाड़ी के अंदर इतने सारे सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम आगे बहुत सारे इंडिविजुअली कई 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 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये फर्क है कि सिस्टम क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं। तो अब आ जाते हैं फाइनली हम एचआर में। एचआरएम जो है वो इटसेल्फ एक सिस्टम नहीं है जैसे मैंने बताया, बल्कि एचआरएम के अंडर कई सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, निज़ाम हैं। ठीक है, और हमने शुरू से लेकर आज तक हमने अभी 4 एचआर के सिस्टम्स पढ़े हैं, एचआरपी, इम्प्लाई कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और इम्प्लाई रिलेशन। तो ये सारे के सारे 4 सिस्टम्स हमने, इसलिए मैं बार बार लफ्ज कहता था प्रोसेस, सिस्टम्स, निज़ाम, इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा था फंडामेंटल और सारी। तो ये हमने 4 निज़ाम पढ़ लिए हैं, अब इनके आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस, वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है कि कॉपी पेंसिल के साथ आप अब जितने मर्जी फंक्शन चाहें आप लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, आपको नई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने पहला एचआर का सिस्टम पढ़ा था, एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और प्लानिंग में हमने पहले पढ़ा था रिक्रूटमेंट। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया, तो आप नोट डाउन कर लें रिक्रूटमेंट। और दूसरा इसका फंक्शन हो गया सिलेक्शन, तीसरा फंक्शन हो गया हायरिंग, चौथा फंक्शन हो गया ट्रेनिंग, पांचवा कह सकते हैं डेवलपमेंट, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मतलब ये हो गया, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, मतलब काम है। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सिस्टम था और ये आगे उसके फंक्शन थे। सिस्टम पढ़ाने का ये मकसद था, वरना ये अभी ऊपर एग्जांपल देने का, वरना इन चीजों को आप मिक्स कर देते हैं आपस में। तो आप पेपर में लिखते जाएं। और इसके अलावा भी, ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो एक अलग से काम है, फंक्शन में आता है। जैसे उसकी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे जॉब एनालिसिस है, तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन है, मतलब एक काम है ना, जॉब एनालिसिस, पूरे का पूरा एनालाइज करना, तजिया करना, ये जॉब कैसी है, क्या है इसमें, क्या एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क क्या होंगे। ठीक है, तो ये भी इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो अभी तक आपके कितने फंक्शंस हो गए, 5 आपने फंक्शंस अभी तक सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ही पढ़ लिए। अब आ जाता है दूसरा सिस्टम, इम्प्लाई रेम्यूनरेशन यानी मुआवजा। इसके अंदर हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो हर एक चीज एक फंक्शन है। अब आप पेपर में जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना लिखें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। मतलब कोई 10 पॉइंट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है हमें, कोई 15 पॉइंट नहीं चाहिए। हमने जितनी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं वो दीज आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ एवरी सिस्टम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंसेंटिव जो मैनेजमेंट है वो इटसेल्फ एक फंक्शन है, कि इंसेंटिव किसे देने हैं, किस तरह लोगों को, एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करना है हायर परफॉर्मेंस के लिए। तो इंसेंटिव मैनेजमेंट हकीकत में एक अलग से फंक्शन है। बोनस और रिवार्ड पॉलिसी को बनाना, ये भी इटसेल्फ एक फंक्शन है, एक काम है। उसके बाद पेरोल को मैनेज करना, ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। सैलरी मैनेजमेंट जिसे कह लें, या वेजेस जो है वो मैनेजमेंट, तो ये एक फंक्शन है। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं जो इटसेल्फ एक प्रॉपर पूरे का पूरा काम है। ठीक है, तो वो इन एक यानी फंक्शन है एचआर का, एचआर का एक फंक्शन है, या ये कह सकते हैं एचआर के एक सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये है। अब आपके देखे कितने फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गए जो आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं। और इसके अलावा भी आई थिंक इस लेक्चर में मैंने काफी चीजें पढ़ाई होंगी जो अलहदा से एक फंक्शन है, एक काम है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख लेता हूँ, आई थिंक एक मैंने यहाँ, हाँ, ये वाली जॉब एवेल्युएशन, जैसे जॉब को एवेल्युएट करना कि किस जॉब की कितनी वर्थ है एज कम्पेयर टू दी अदर जॉब इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो किस जॉब की कितनी वैल्यू है, गार्ड है उस जॉब की कितनी वैल्यू है, एक जो है वो डायरेक्टर है उसकी कितनी वैल्यू है, सबको वर्थ करना कि इसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये जॉब एवेल्युएशन एक तरीका कार है। तो ये इट सेल्फ एक फंक्शन है, जॉब को एवेल्युएट करना, तो ये भी इसी में आता है। जॉब एनालिसिस भी फंक्शन है, जॉब एवेल्युएशन भी फंक्शन है। ठीक है, कंपनसेशन पॉलिसी बनाना ये भी एक फंक्शन है। और कंपनसेशन मैनेजमेंट वो सिस्टम है। ठीक है, पॉलिसी बनाना, सैलरी की, सैलरी स्ट्रक्चर बनाना,
सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो वो एक फंक्शन हो गया। वेजिस का क्राइटेरिया तय करना, तरीकाकार उसका बनाना, वेजिस हर मजदूर की कितनी होनी चाहिए, ये इटसेल्फ एक फंक्शन हो गया। इंसेंटिव का पूरा प्रोसीजर बनाना, उसका लाहेअमल बनाना, उसके रूल्स बनाना, उसकी पॉलिसी बनाना, इटसेल्फ एक तीसरा फंक्शन हो गया। बोनस का पूरा एक क्राइटेरिया बनाना किस किस को मिलना चाहिए, क्योंकि एचआर में तो हम फेयरनेस देखते हैं ना, मनपसंद लोगों को तो चीजें नहीं देती, फेयरनेस पे चलती है। ठीक है, तो बोनस के लिए पूरा स्केड्यूल तरीकाकार बनाना इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो इस तरह ये सारी की सारी चीजें जो है वो फंक्शंस में आ जाती हैं। ये फंक्शन है किसके, एम्प्लॉय कंपनसेशन के, या एचआरएम के भी कह सकते हैं हम इसे। एम्प्लॉय कंपनसेशन भी तो एचआर का ही सिस्टम है ना। तो ये है चीजें सारी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज जो हमने पढ़ी थी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, के परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है। तो ये इटसेल्फ एक सिस्टम है, ठीक है, एक निजाम है। इस सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे इसके अमल पढ़े थे, इसके काम पढ़े थे, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम करते थे। तो वो हर एक चीज है वो एक फंक्शन है। जैसे कि प्लानिंग हमने पढ़ा था, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाली प्लानिंग है, दूसरी नहीं जो हमने एचआरपी में पढ़ी है, कि हम यहाँ पे गोल सेट करते हैं। यानी कि एक बंदे ने तीन, जैसे हमने पढ़ा था कि एक बंदे ने जो है वो 3,000 वो डिस्पैच करनी थी आइटम्स, फीडर्स वगैरह डिलीवरी के लिए। तो 3,000 जो उसने कैश डिस्पैच की या नहीं की, तो उसके एक बंदे को हमने टारगेट दिया कि आपने 1,000 बोतलें एक दिन में सेल करनी है, उसने की या नहीं की। तो इस तरह हम गोल और टारगेट सेट करते हैं एम्प्लॉइज के। तो ये गोल और टारगेट सेट सेट करना, प्लान करना परफॉर्मेंस के लिए इटसेल्फ एक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह उसके बाद दूसरा काम यह है कि क्या वो क्यों हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस सिस्टम है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। ऐसे नहीं कि हम साल बाद देख रहे हैं उसने अपनी जो चीज पूरी की, उसने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, बल्कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम पूछेंगे उससे डेली बेसिस पे, भाई यार तुमने ये काम क्यों नहीं किया आज। ठीक है, तो हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग मेजर्स लेना या एस्टेब्लिश करना है ऐसे मेजर्स जिनसे चीजें मॉनिटर हो सकें। या जैसे आजकल एप्स आ गई हैं, ट्रैकिंग आ गई है, जैसे ऑनलाइन शॉप है तो हमें ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि इतनी सेल्स हुई हैं। तो इस तरह मॉनिटर करना या मॉनिटरिंग मेजर्स एस्टेब्लिश करना, ये इटसेल्फ एक दूसरा फंक्शन है। मॉनिटरिंग को हम दूसरा फंक्शन कह सकते हैं। इस तरह अगर उनसे कोई गलती होती है या उन्हें किसी चीज की समझ नहीं है, उन गलती को हम दुरुस्त करते हैं। या अगर किसी सीख की उन्हें जरूरत है तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के मरहले से गुजारते हैं। तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। ठीक है, इस तरह उन्हें रेट करते हैं, उन्हें अप्रेज करते हैं, एम्प्लॉइज को उनकी जो है वो अप्रेजल हम लिखते हैं, उन्हें एवेल्युएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उन्हें रेट करते हैं, ग्रेड करते हैं। तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस तरह रिवार्डिंग जो है वो उन्हें इनाम और तकरीम दी जाती है, या उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, या इनाम दिया जाता है, पैसे या पैसों के अलावा दूसरी चीजें ओनर के जरिए। तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे 5 के 5 फंक्शन मिल गए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो ये है फंक्शन मतलब एचआर के, या एचआर के, या आप इसे कह सकते हैं फंक्शन इस सिस्टम के, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ये फंक्शन है, या फिर एचआर के ये फंक्शन है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था एम्प्लॉय रिलेशंस, और ये हमने देखा था काफी वाइड टॉपिक है, तो हमने ये कल ही पढ़ा है। तो इसमें ये देखें, ये चीजें हमने देखी हैं कि रिटेंशन एक बड़ा चैलेंज है। तो रिटेन करना, रिटेंशन की पॉलिसीज डिजाइन करना, रिटेंशन की स्ट्रेटेजी बनाना, रिटेंशन के ऊपर काम करना इटसेल्फ एक फंक्शन है। ठीक है, और इसके बाद सेफ्टी के ऊपर मेजर्स लेना, सेफ्टी जो है वो उसे यकीनी बनाए रखना इटसेल्फ एक दूसरा फंक्शन है। वर्कर के जो वर्कर लॉज हैं उन्हें फॉलो करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये एक फंक्शन है। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, अगर लड़ाई झगड़े होंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगी। अगर झगड़े होंगे तो मसले मसाइल होंगे, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना, तो ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को जो है वो ऐसी तरीकेकार बनाना कि एम्प्लॉय सफर ना हो, तो ये एक फंक्शन है एचआर का। एचआर का नहीं तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप का एक फंक्शन है, क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो एक सिस्टम है पूरा। और काउंसलिंग करना ये भी एक फंक्शन है। तो अब मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ यहाँ पे नोटबुक पे लिखा तो कितने फंक्शन आपने लिखे, उन्हें जरा सीरियल करें, टोटल कितने फंक्शन लिखे, मकसद ये था नोटबुक पकड़ाने का आपको। अच्छा, अब आते हैं हम वापस हमने लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। प्लीज माइक जो है वो म्यूट कर लें जल्दी से, राशिद अली प्लीज माइक म्यूट कर लें अपना।
तो लेक्चर नंबर 3 अगर आपको याद हो, आपने बार बार वो वीडियो देखी होगी, इसमें एनिमेशन थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 3 में, कि उसमें ये स्लाइड आपने देखी होगी कि हम कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर क्या करती है, और वेरियस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमने ये पढ़ा था जरा वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद मैंने इस चीज को जरा 3 ही पढ़ाई थी, आपको इसे स्किप कर दिया, और फिर मैंने जो है वो यहाँ पे आ गया फॉरेन प्रोसेसेस के ऊपर, कि एचआरएम के प्रोसेस कितने होते हैं, निज़ाम कितने होते हैं। तो हमने ये आज तक पूरे कवर कर लिए। अब इस पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि हमें बताएं सर ये क्या है, ये 3 क्यों है, हमें समझ नहीं आ रही, इसे मैं इसका इसलिए मैंने आंसर नहीं किया उस टाइम, कि ये इसका मकसद था। अब मुझे बताएं कि अब आपको समझ आया कि ये जो आपने इतने सारे फंक्शन पढ़े हैं, और हमने, आपको याद है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ा था, स्किप हो गया मुझसे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी एक फंक्शन है पूरा, एम्प्लॉय वेलफेयर भी एक फंक्शन है, पर्सोनल मैनेजमेंट भी एक फंक्शन है, पर्सनल मैनेजमेंट सॉरी एक फंक्शन है। तो अब आपको समझ आया कि ये वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी हैं, ये 3 सिर्फ उस दिन मैंने पढ़ाई थी, इसे फिर स्किप कर दिया, कि पहले जब हम सिस्टम पढ़ लेंगे तो फंक्शन आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, खुद ही आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जैसे आपने अभी 20 से ज्यादा, आई थिंक 15 से ज्यादा सबने फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है। तो ये मकसद था, ये उनमें से सिर्फ 3 थे फंक्शन। तो आपने 15 20, किसी ने 25 लिखे हुए हैं, किसी ने 30 लिखे हुए हैं, अभी चैट बॉक्स सबके सामने है। तो इस तरह से हमने अपना तरीकाकार बदलना है चीजों को देखने का। अब हमने सिस्टम पढ़ लिया, हम जितने मर्जी फंक्शन लिखे। अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर, जो आप कर रहे थे, जिससे आप कंफ्यूज हो रहे थे, आप मुझे क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि गूगल क्या कहता है कितने फंक्शन है। और अपने जरा चैट बॉक्स को भी देखिएगा कि आप कह रहे हैं इतने इतने फंक्शन है, हर बच्चा डिफरेंट कह रहा है। तो गूगल को हम देखते हैं और वो कौन से फंक्शन हमें दिखाता है। तो अभी आई होप सो कि आपको मेरी लाइव स्क्रीन शो हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं जरा टाइप करता हूँ फंक्शंस ऑफ एचआरएम कितने हैं। तो अब ये देखें, अब मुझे बताएं कि ये जो चीजें पढ़ी हैं वही हैं या नहीं, जो मैंने आपको कंसेप्ट आज पढ़ाया है वो है या नहीं है। अब यहाँ पे गूगल ओवरऑल कहता है जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस एक फंक्शन है, एम्प्लॉय हायरिंग एंड सिलेक्शन एक फंक्शन है। तो इस तरह से एम्प्लॉय लेबर रिलेशन एक फंक्शन है, परफॉर्मेंस मैनेज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये देखिए वही चीजें बता रहा है। जरा नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो हर हर जगह इंटरनेट पे वो क्या बताएगा। अच्छा, जरा क्विक के लिए हम इमेजेस में चले जाते हैं, तो इमेजेस में पॉइंट हमें जरा मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो हम कोई भी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाली कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस स्लाइड में देखें जरा, वो ये कह रहे हैं कि अब इसलिए कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रही थी। अब ये कह रहे हैं कि 12 की फंक्शन है एचआरएम के, कैरियर प्लानिंग, ठीक है, एचआरपी हो गया, ये रिवार्ड्स हो गए, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो पर्सनल वेलबीइंग, ठीक है, हेल्थ वाला हो गया। तो ये सारे इन्होंने फंक्शन लिख दिए हैं। अब किसी और वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने अब 4 लिख दिए हैं फंक्शन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिटेंशन एंड मेंटेनेंस, स्टाफिंग। अब किसी और पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट मिलेंगे फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ एचआरएम, अगर आप देख पाए मेरे साथ, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, वो कहते हैं ये फंक्शन है, मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये फंक्शन है। उसके बाद फिर आगे वो कहते हैं कि जी इंडस्ट्री रिलेशन एक फंक्शन है, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन एक फंक्शन है, तो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन एक फंक्शन है। आप ये भी याद कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हमने ये पढ़ा, ओरिएंटेशन एक फंक्शन है, इंडक्शन एक फंक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो 2 और स्लाइड देखेंगे, फिर फाइनल हम चलते हैं वापस। आई थिंक इमेजेस की बजाय वैसे ही। अब यहाँ पे देखें, रिक्रूटमेंट कह रहे हैं एक फंक्शन है, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो गया, ये सारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट एक फंक्शन है। ठीक है। अ, इसके अलावा वेब को भी देख लेते हैं इमेजेस की बजाय। अब इन्होंने 5 फंक्शंस दिए हुए हैं, अब जरा ये नोट करें मेरे साथ, इन्होंने 5 फंक्शंस दिए हुए हैं, इन्होंने 15 दिए हुए हैं, इन्होंने 12 दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसके पीछे क्या, 5 फंक्शन में अगर जाते हैं, 15 पे भी चले जाते हैं हम, और 12 पे भी चले जाते हैं।
और 9 भी आगे हैं जनाब, 9 फंक्शंस भी हमें मिल रहे हैं, और 7 फंक्शंस भी हमें मिल गए हैं। तो इतना तजाद है यहाँ पे। तो अब हम पहले हम पढ़ लेते हैं 5 फंक्शंस कौन से हैं। वो जनाब ये कह रहे हैं टॉप 5 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट: रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, ऑनबोर्डिंग, ऑनबोर्डिंग भी एक फंक्शन है, ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये फंक्शन है, मैनेजिंग एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, क्रिएटिंग एंड रिवार्डिंग कंपनी कल्चर। ठीक है, ये सारे फंक्शन हो गए। अब हम अगली वेबसाइट पे जाते हैं। ये कह रहे हैं जी 15 फंक्शन है एचआरएम के, 15 इंपॉर्टेंट है वो काफी, वो ये भी साथ बता रहे हैं। 15 कौन कौन से हैं यहाँ? अच्छा, वो कई जगह पे ऐसा भी माइक, है कि ऑपरेटिव हम और मैनेजेरियल बाद फंक्शन। बाद बाद में हम करते हैं उस पे बात, पहले इस पे आ जाए। 15 फंक्शन में ये देखें गिनवा रहे हैं हमें कि एचआर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, शेयरिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ये मुझे जरा आपने सिर्फ फिलहाल इस पे बात मुझसे करें, सिर्फ हम आप अंडरस्टैंड करें कि ये चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, क्या उनसे बाहर कोई चीज नजर आती है यहाँ पे आपको? इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, पॉलिसी फार्मुलेशन हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी, पर्सनल वेलबींग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कंप्लायंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये अब सारे 14 के 14 वही हैं, ये आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन लफ्जों का थोड़ा सा वो है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी टास्क को मैनेज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क हो गए। ठीक है, तो ये देखे 15 फंक्शन इन्होंने दे दिए हैं, इससे बंद करते हैं इस वेबसाइट को। अब हम आ जाते हैं 12 की फंक्शंस पे। वो कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग, रिवार्ड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, पर्सनल वेलबींग। तो ये सारे इन्होंने 12 बना दिए हैं। इन्होंने जो है वो 9 मेजर फंक्शन बना दिए हैं, पढ़ लेते हैं 9। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, प्लानिंग ऑफ, दूसरा रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट चौथा फंक्शन, पांचवा कंपनसेशन एंड बेनिफिट, 6 एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयर पर्सन सपोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन। एम्प्लॉयर पर्सन सपोर्ट वो जो हमने काउंसलिंग पढ़ा था वो है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ये 9 फंक्शन पढ़ा दिए। अब ये एक और वेबसाइट है आखिरी हम देख रहे हैं, ये 7 फंक्शन बता रही है। ये 7 है: रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयर रिलेशन, मेंटेन कंपनी कल्चर यानी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी, मैनेज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्रिएट सेफ वर्क एनवायरनमेंट, हमने इस पे ला भी पढ़ा था इस तरह, हैंडल डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये देखें, मकसद सिर्फ गूगल करने का ये था या बताने का आपको ये था। वापस हम अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं कि देखिए वही चीजें हैं सारी, हम सिस्टम्स पढ़ लिए थे, सिस्टम्स के आगे फिर हमने फंक्शंस पढ़े हैं, तो ये था कि फंडामेंटल हम अंडरस्टैंड कर लें, वरना ये सारा मिक्सचर हो जाना था, किसी को कुछ समझ नहीं आना था। ये वही बातें हैं, अब जरा अपने पॉइंट्स नोट कर लें, इसलिए किसी के 25 पॉइंट हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 23 हैं, किसी के 16 हैं, कि जैसे आपने पॉइंट्स इतने वो लिखे हैं 16, 15, 25, तो इसी तरह इंटरनेट पे भी जिसका जितना दिल किया उसने उतने फंक्शन लिख दिए। अब पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो फंक्शन मींस काम, काम मतलब, अब कितने काम है एचआरएम में कितने काम हो रहे हैं, वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे वहां पे 10 फंक्शन लिख दें, 5 फंक्शन लिख दें, 7 फंक्शन लिख दें, या 20 लिख दें, या 25 लिख दें, या 50 लिख दें। अब मुझे बताएं कि अब फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई है आप में से ऐसा बच्चा कि जो नहीं लिख पाएगा, उसे फंक्शन का पता ही नहीं होगा? कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में मौजूद हो? अब भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो अच्छा मुझे बताएं कि अब फंक्शंस वाला हो जाएगा आसानी के साथ, आसानी के साथ हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन सर, फंक्शन बिल्कुल। वाला? या समझ आ गया बहुत फंक्शंस क्या अच्छा होते हैं? कंसेप्ट। जी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई ऐसा बच्चा सिर्फ वो मुझसे बात करे जिससे फंक्शंस ना समझ आए हो, या ये कॉन्सेप्ट ही समझ ना आया हो, और उसने पिछले सारे लेक्चर लिए हो, ऐसा कोई स्टूडेंट? और अगर समझ आ गया है आपको, और आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया आपने सिस्टम और फंक्शन के दौरान दरमियान, और फिर ये भी देख लिया इंटरनेट में इतनी स्कैटर्ड चीजें क्यों हैं, तो फिर आप मुझे यस के साथ या मैसेज करके रिप्लाई करें, तो मैं ये तो जान पाऊँ कि आपको चीज समझ आ गई है।
एंड जितने खामोश लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, बोलने वाले तो 3-4 हैं मुझे उनका पता है, तो खामोश जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ पे सवाल है मेरे पिछले 12 लेक्चर पढ़ाने का। तो आप अगर 12 वर्ड्स में लिख देंगे कुछ तो मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप पेपर में लिख पाएंगे आप? जी सर, क्लियर हो गया है, अच्छे से ओके क्लियर ठीक हो है। गया। तो ये थे जी सारे के सारे फंक्शंस, और ये थे सिस्टम्स। और सिस्टम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, आपने देखा। अब आ जाते हैं असद के क्वेश्चन पे। उनका ये था कि पेपर में इंटरनेट पे जो डिफरेंट उन्होंने दिए हुए हैं फंक्शंस को, उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। देखिए आपको मैंने फंक्शंस पढ़ा दिए, अब आप इसमें जितनी इंटरनेट पे कुछ जगहों पे उन्होंने कैटेगरीज इस तरह बना दी हैं कि कुछ मैनेजमेंट फंक्शंस कर दिए हैं। मैनेजमेंट फंक्शन मींस के जिसके जरिए हम मैनेज करते हैं, जैसे ऑपरेशंस वगैरह डेली के हो गए, उन्हें मैनेज करते हैं, टास्क को मैनेज करते हैं, अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। इस तरह इससे रिलेटेड उन्होंने मैनेजमेंट फंक्शन में डाल दी है हेडिंग में। और कुछ है पॉलिसी फंक्शंस यानी स्ट्रेटजी फंक्शंस मींस के हम प्लान करते हैं, जैसे कि रिवार्ड कितना देना, रिवार्ड पॉलिसी बनाना। उसके बाद जो है वो टारगेट की पॉलिसी बनाना। उसके बाद एम्प्लॉय प्रमोशन की पॉलिसी बनाना, ठीक है, इंसेंटिव पॉलिसी बनाना। तो ये पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक फंक्शन हो गए। तो इस तरह से उन्होंने 1-2 हेडिंग्स बना दी हैं उसके अंदर, वो जो रेलिवेंट फंक्शंस डाल दिए हैं। तो आप भी अपने ब्रेन से अगर चाहें तो हेडिंग्स बना लें, अगर नहीं चाहते तो ना बनाएं हेडिंग। ये आपके दिल के ऊपर है कि आप बनाना चाहें या नहीं। लेकिन पेपर के हवाले से मैंने आपको 10 फंक्शन आप पूछना चाहते थे सारे बच्चे, सबका यही क्वेश्चन था। ऑनेस्टली मुझे एक ही सवाल था कि 10 पॉइंट बता दें हमें बस। तो अब मेरा मकसद था कि आपको मैं मैक्सिमम चीजें अंडरस्टैंड करूं करवाऊं ताकि आप कर पाए, उसे लिख पाएं। आई और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि पेपर में आप हर बच्चा कम से कम 20 फंक्शन तो लिख के आ जाएगा। और बाकी सारे बच्चे जो है वो रट्टा लगा रहे होंगे फंक्शंस को और उन्हें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो ये था सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस सीरीज को यहाँ तक लाने एक्सक्यूज का मी सर। मकसद है। सो अब आपके सवाल और फिर उनका मैं आंसर करूंगा, एंड फाइनली हम ब्रेक लेंगे फिर अगले सेशन की तरह इंपॉर्टेंस के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अब तो इतना आसान हो गया है कि अब तो बस नेम लिखेंगे, फंक्शन क्या है और फिर वो कवर क्या करता है, उसको बस नीचे 3-4 लाइन लिखनी है। एक्सक्यूज मी सर। अब तो इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। अब तो फंक्शन पे अगर क्वेश्चन जी 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 आमिर बताएं। सर मैं तो सर कंफ्यूज हो गया था सर, वो आपने जो फंक्शंस बताए ना सर इससे रिलेटेड, तो मैं क्लियर हो गया हूँ ना सर। हम्म लेकिन मुझे एक चीज़ पिंच कर रही है सर, वो ये है, इन केस क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शंस एंड सिस्टम्स ना सर। हम्म तो जो चीज़ें सिस्टम है वो उन्हीं से सिस्टम से फंक्शंस बता रहे हैं ना सर। तो हम्म इनको हम ब्रीफली जब हम डिफाइन करेंगे सेम आंसर्स नहीं होगा दोनों का सर। मैं क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, दोबारा बताएं। सर मैं फंक्शन से रिलेटेड मैं क्लियर हो गया हूँ, ठीक है सर। ठीक ठीक है। मुझे एक ये बात पिंच कर रही है सर, अभी इन केस ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे ना सर कि आप लोग डिफरेंशिएट करें फंक्शंस और सिस्टम को एचआरएम के, हम्म ठीक है सर। एचआरएम के जो सिस्टम है उन्हीं से तो हमने फंक्शंस निकाले हैं ना सर। हाँ तो वो सेम आंसर्स नहीं होंगे फिर दोनों के फंक्शन और सिस्टम के सर। सेम आंसर ही होंगे। तो फिर वो नहीं होगा सर, वो कहेगा कि यार बंदे मतलब बंदे ने ऐसे रट के आया है, उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा। डिफरेंशिएट का कौन कहेगा, इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है। अच्छा, हाँ क्योंकि जैसे ऐसे आपने एक एग्जांपल ये पुट ये किया था ना सर। ये पढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया है कि सिस्टम्स एंड उसके बाद ये आगे फंक्शंस, और बहुत मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करके ये चार पिलर्स की हैं। और जरा मैं आपको इसकी वैलिडेशन भी दिखा दूं कि कल को अ, अगर आप गूगल करें तो यहाँ पे गूगल में आप लिखें कि 4 पिलर्स ऑफ HRM, 4 पिलर्स ऑफ HRM। ओ 5 पिलर्स हो गया। तो अगर आप इंटरनेट पे 4 पिलर्स ऑफ HRM भी लिखेंगे तो यही सामने आएंगे आपके पास। ये जो 4 पिलर्स हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, 4 सिस्टम्स हैं, तो यही आपके पास जो है वो चीज़ सामने आएगी।
तो ये टोटल हर जगह में, हर कैटेगरी में, हर किसी ने भी इसे कैटेगराइज किया है, तो ये 4 सिस्टम्स हैं। इसलिए फिर मुझे जो है वो आपको 4 सिस्टम्स पहले पढ़ाने पड़े सारे के सारे। क्योंकि पहले गूगल सारी सर्च से दे रहा था, अब वो नहीं यहाँ पे शो कर रहा, यहाँ पे टोटल 4 नाम दिख देता था वो। लेकिन यही हैं 4 पिलर, 4 सिस्टम, 4 प्रोसेसेस, 4 निज़ाम HRM के, और उसके अंदर आते हैं इतने फंक्शंस। सिस्टम के अंदर ही तो फंक्शन होते हैं ना। अब इसमें तो आई थिंक इतनी एग्जांपल्स के बाद कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मैंने इंसान की एग्जांपल दी है, गाड़ी की दी है आपको, फिर बाकी दी है। सर वो एक्चुअली जो इंसान वाली एग्जांपल थी ना सर, उसको लेके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जैसे आर्ट ना सर एक सिस्टम है ना सर, फिर हम जब उसको ब्रीफ करने जाते हैं, उसके अलग से फंक्शंस हैं, 4 चेम्बर्स हैं और नहीं नहीं, उनके क्या क्या चैम्बर फंक्शंस चैम्बर हैं, उनको चैम्बर लेके तो उसका चैम्बर कैसे हो गया? चैम्बर कहाँ फंक्शन हो गया उसका? चैम्बर काम है? कोई काम का नाम चैम्बर है? नहीं, आर्ट का कह रहा हूँ सर मैं। हार्ट, हाँ तो हार्ट का चैम्बर कहाँ से फंक्शन हो गया उसका? तो वो कि काम नहीं करता सर। मेरा घर है, उसके 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे उसके 4 फंक्शन हो गए। मेरा घर है 4 कमरों का, उससे क्या ताल्लुक? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो पाकिस्तान के 4 फंक्शन हो गए। तो ये क्या बात हुई? अच्छा उसका चैम्बर कैसे हो गया? चैम्बर फंक्शन कैसे हो गया? हार्ट काम क्या करता है? फंक्शन का मायने है काम। काम क्या करता है हार्ट? चाहे उसके 10 चैम्बर हो या 4 चैम्बर हो, काम क्या करता है हार्ट? वो जितने काम करता है, हर काम एक फंक्शन है। अगर 10 काम करता है तो 10 फंक्शन है हार्ट के, एक काम करता है तो एक फंक्शन है। चले सही है, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। जी जल्दी से बताएं यहाँ पे, चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं सवाल। अस्सलाम। सर ये वा- मैंने ये पूछना था, ये अगर ये फंक्शन तो ये देगा प्रोसेस वगैरह भी तो पूछ सकते हैं। प्रोसेस में भी अगर वो देता है तो उसमें भी ये कुछ हेडिंग लिख सकते हैं फंक्शन। देखो प्रोसेसर सिस्टम का क्या डिफरेंस है? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अगर है। मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपका सवाल दोबारा बताएं, क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? मैं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अगर क्वेश्चन वो पूछता है एचआरएम प्रोसेस हाँ। पे, प्रोसेस में मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेन है, 4 पिलर है, उसके बाद जैसे एचआरपी है, उसके बाद सर रिम्यूनरेशन है, डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस में मेन मेन ये भी लिख सकते हैं हेडिंग के तो। एग्जैक्टली HRM के, फिर मैं आप बता रहा हूँ, HRM के 4 सिस्टम हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, 4 पिलर्स हैं, उर्दू में 4 निज़ाम हैं। तो यानी प्रोसेस लफ्ज आ जाए, सिस्टम जी आ जाए, जी निज़ाम पिलर आ जाए, तो यही है। HRM की बात हो रही है यहाँ पे, HRM की। अब जी HRM जी, की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंडर ये 4 चीजें हैं। ठीक हो गया सर। हाँ, तो उसके ये कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ थैंक जाए यू तो सर। आपको उसे जो है वो आपने लिख देना है, जो चीजें हमने सारी पढ़ी हैं। सर वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो नहीं एचआर प्रोसेस में, जो जैसे एचआर लेकिन में मोटिवेशन है सर, ये कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, हमें तो तैयार जी करना है ना पूरा। हर जी हमें तो जी। हर चीज के लिए रेडी रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिलेक्शन से रिलेटेड एक। जी सर, अगर ठीक हो गया। दोबारा बता दें, दोबारा बता दें आप। जी सर, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज इमरान माइक बंद कर ले अपना, और सनम प्लीज आप भी। जी दोबारा बताएं। जी सर। सर हमने जो आपने सबसे पहले स्लाइड्स हमें पढ़ाई थी, हम्म उसमें आपने हमें इंटरव्यू की कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू हम्म एक टॉपिक था जो स्टार्ट में था, और दूसरा था इंटरव्यू फॉलोइंग कंटेंट और सीवी। हम्म ये आपने स्टार्ट में हमें बताया, जिसमें आपने बताया था क्लासिक ट्रियो। उसमें 3 चीजें आती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्टेंस इंटरव्यू और रेफरेंसेस आते हैं। फिर नीचे आपने 3 स्लाइड्स बनाई जिसमें टेस्टिंग था, इंटरव्यूज थे। इंटरव्यूज के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू था और इंटरव्यू फॉलोइंग कंटेंट ऑफ सीवी था। हम्म। तो सर हमने इनको स्लाइड्स में फर्दर तो डिस्कस नहीं किया, हम तो फर्दर आगे इंटरव्यू के प्रोसेस के ऊपर, उसके मेथड के ऊपर। आप कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू की 2 टाइप्स पढ़ाई थी हमने, उन्हें डिस्कस नहीं किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू और दूसरा? जी, तो ये सर ये क्या चीज है, यहाँ तो फिर ये मेरे ख्याल से आपने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी हुई क्या चीज है? नहीं, वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो होता है, वो कहते हैं इंटरव्यू जी जी, 2 टाइप्स के हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू, आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू के मेथड्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि पैनल इंटरव्यू और ये वो। नहीं नहीं सर, एडवांस सिलेक्शन मेथड आपने हमें बताए, उसमें टेस्टिंग का वो सारी आपने पहले पॉइंट्स बताए, फिर उसको अच्छा, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। टेस्ट मैंने उसमें बताया था कि टेस्टिंग क्या होती है, किस तरह की टेस्टिंग जी होती जी है, जी, डिफरेंट मैंने जी टेस्ट जी बता जी दिया। फिर इंटरव्यू पे मैं चला गया तो इंटरव्यू में 2 थे कि इंटरव्यू फॉलो द कंटेंट्स ऑफ सीवी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। जी 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 ठीक जी है, जी बिल्कुल। उसके, तो मैं कह रही हूँ फर्दर एक्सप्लेन क्यों नहीं किया इनको आगे? हाँ, इन्हें जो, क्योंकि ये इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी ना इंटरव्यू। उसमें ये था कि फिर मैंने आगे बताया कि इंटरव्यू, जो पैनल इंटरव्यू क्या होता है और बाकी, यानी कि इंटरव्यू लेने का तरीकाकार क्या होता है। लेकिन जो मैंने 2 शक्लें बताई इंटरव्यू की, जैसे टेस्ट की जी मैंने जी 6-7 शक्लें बताई हैं कि जी जी एप्टीट्यूड टेस्ट, बिल्कुल। जिसमें जहानत चेक की जाती है, स्किल चेक की जाती है, जी और जी बाकी चीज़ें उसमें अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। तो इसमें यहाँ पे जो है इंटरव्यू में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये नाम से ही जाहिर है कि हम्म सीवी, फॉलो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सीवी, कंटेंट ऑफ सीवी। आप इंटरव्यू के सामने बैठ जाते हैं, उसके हाथ में आपकी सीवी पकड़ी होती है, तो वो ठीक है। देख के कहता है कि, सीवी देख के कहता है कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, हम्म आपका लास्ट एक्सपीरियंस ये है, आपका जो है वो आपने मास्टर्स की है, या आपने इस हम्म कंपनी में काम करवाया किया है। तो वो वहाँ हम्म, पे जितनी भी चीजें सीवी में होते हैं ना, जो कंटेंट्स होते हैं, वो उन कंटेंट्स जी। को देख देख के आपका इंटरव्यू पूछता रहता है। तो ये हो गया। और इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हाँ, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है, हमने देखा भी था किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करने का, क्योंकि टेस्ट वो जो है ना, सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। हाँ, कोई भी जो टेस्ट है दुनिया में अभी तक, वो इस काबिल नहीं है कि किसी की मेंटल एबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन जब आपके सामने इंसान होता है तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम्म, तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू है, ये बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा तरीका है। इसमें सामने बंदे को बिठा दिया जाता है और ठीक है। उसकी कंपिटेंसी चेक की जाती है कि वो कितना कंपिटेंट है। अब वो चेक कैसे की जाती है, उसका कोई प्रॉपर कोई तरीकाकार नहीं है, इसलिए ये नाम से जी जाहिर है, उसका कोई तरीका नहीं है। बस सामने जो पैनल होता है, अब पैनल जो है, या एक बंदा या जितने भी लोग हैं, तो या बोर्ड बैठा होगा, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। हो सकता है वो पैनल ये समझता हो कि अगर मैं पाकिस्तान के जनरल नॉलेज के बारे में इससे पूछूंगा तो फिर इसकी कंपिटेंसी पता चलेगी। वो ये समझता हो जी कि मैं इससे जो है वो एचआरएम के मुतालिक पूछूंगा तो फिर मैं श्योर हूंगा मेरे मुताबिक कि ये जी इतना कंपिटेंट है। वो ये समझता है कि मैं इसके मास्टर से एम कॉम से पूछ लूंगा सवाल, तो अगर ये उसे जवाब दे पाया तो फिर मैं इसे कंपिटेंट समझूंगा। अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने आया तो वो ये समझ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि अगर मैं कोडिंग लैंग्वेजेस के मुतालिक पूछूंगा, अगर ये जवाब दे पाता है तो फिर मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि ये कंपिटेंट है। वो वहां पे जो बंदे बैठे होते हैं उनके जहन में कुछ भी हो सकता है, जो उनका जहनी क्राइटेरिया है कंपिटेंसी को जज करने का। लेकिन बेस्ट मेथड यही होता है कि एक जब इंसान किसी के सामने जाता है और आगे वाला इंसान भी अहल है,
मतलब ये नहीं कि आगे वाले को इंटरव्यू करने का तरीका ही नहीं है, बल्कि आगे वाला भी पता ही नहीं है। उसी फील्ड का है, तो फिर वहां पे बैठ के जो है वो उसकी कॉम्पिटेंसी उसे पता है कि उसने लाइव उसने जज करनी है। जैसे मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ जाए बैचलर्स का और वो कहे कि मैंने एचआरएम पढ़नी है या बाकी चीजें, तो मैं उसकी कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंड कर लूंगा कि इसे किस हद तक आता है, उससे क्वेश्चन करूंगा डिफरेंट, उस एरिया में उसे पूछूंगा। लेकिन इसी तरह लाइव सामने जो है वो एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है डायरेक्टर मार्केटिंग, वो हायर कर रहा है एक मार्केटिंग असिस्टेंट को। अब वो डायरेक्टर मार्केटिंग साहब बैठे हुए हैं और वो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू ले रहे हैं। अब असिस्टेंट से पूछ रहे हैं मार्केटिंग के डिफरेंट चीजों के बारे में। अब अगर वो आंसर कर पाता है, वो जो नया जो है वो आया हुआ है विलफुल पर्सन जो इंटरव्यू देने आया हुआ है, तो अगर वो मार्केटिंग के डिफरेंट चीजों के ऊपर आंसर कर पाता है, तो डायरेक्टर मार्केटिंग ये कहेंगे कि एग्जैक्टली इस बंदे को ये सारा नॉलेज है, तो ये कॉम्पिटेंट है मार्केटिंग में, तो इसे हायर कर लो। इसी तरह फाइनेंस का कोई बंदा है, जो है फाइनेंशियल मैनेजर है या डायरेक्टर फाइनेंस है किसी कंपनी का, अब वो कोई बंदा अकाउंट्स की जॉब करने आया हुआ है, तो वो तो उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा सामने। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू सामने आपको बिठा दिया जाएगा, लाइव क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अब आपने वहां पे अपनी कॉम्पिटेंसी साबित करनी है उनके दिए गए हुए सवालों के जवाब दे के। दिस इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। और जो सीवी के कंटेंट से दे के होता है वो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं आपसे करते हैं, बल्कि सीवी ले लेते हैं आपसे, तो सीवी पे जो चीजें होती हैं उसके मुताबिक पूछते रहते हैं। ठीक है सर, अब ये जो 2 पॉइंट्स आपने बताए हैं, हाँ, ये इसके सिलेक्शन मेथड्स हैं। नहीं एडवांस सिलेक्शन मेथड में आ गए ना ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोसेस है वो इससे अलग है। प्रोसेस क्या है? और जो आगे सर इंटर आपने प्रोसेस भी पढ़ाए थे ना, पर्पस ऑफ द सिलेक्शन इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, कंडक्ट द इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। वो तो वो ये तो इंटरव्यू की 2 फॉर्म्स होगी ना। यानी कि ठीक इंटरव्यू है। इंटरव्यू की 2 फॉर्म्स होगी कि किस शक्ल का हो सकता है। यानी वो कुर्सी पे बैठेगा तो किस शक्ल का इंटरव्यू हो सकता है। पहली ये हो सकती है उसकी सीवी को देखा जाए, दूसरा ये हो सकता है कॉम्पिटेंसी जज की जाए। लेकिन अब इंटरव्यू होगा कैसे, किस तरह होगा? जैसे हमने, क्योंकि हम एचआर पढ़े हैं, तो इसमें एक एक चीज प्लान है, एक एक चीज का प्रोसीजर्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, तरीकेकार हैं, क्योंकि है ही एचआर, नाम ही इसी का है। तो इंटरव्यू होगा कैसे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, एचआर डिपार्टमेंट पहला स्टेप क्या लेगा। जैसे हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट के लिए पहला स्टेप जो है वो एडवर्टीजमेंट है, तो अब इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? तो वो जो प्रोसेस है कि वो सबसे पहले डिपार्टमेंट खुद प्रीपेयर करेगा इंटरव्यू को, फिर उसके बाद वो नोट करेगा, फिर पैनल को बिठाएगा, फिर कंडक्ट करवाएगा इंटरव्यू, और उसके बाद फिर जो है रिकॉर्ड करेगा, मींस के नोट करेंगे उसके रिमार्क्स, रिजल्ट, उसके बाद फाइनली फिर वो असेस करेगा, यानी रिजल्ट अनाउंस कर देगा, जायजा ले ठीक लेगा। है सर, तो लाइक हाँ, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कंपिटेंसी बेस्ड का हमें वो पूछ लेंगे कि क्या प्रोसेस होगा, तब भी हम यही प्रोसेस लिखेंगे जो आपने दोनों पढ़ा है, दोनों दोनों या वो इंटरव्यू का हर तरह के इंटरव्यू का यही प्रोसेस होगा। इंटरव्यू कोई भी ठीक हो होगा? उसका ये प्रोसेस यही होगा। ठीक है, और ये जो मेथड्स हैं ये इससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं सर। अब फॉर्म को और प्रोसेस तो चलो समझ में आ गया, मेथड को किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाए तो? मेथड मीन्स, मेथड में टाइप्स आ सकती हैं। नहीं मेथड पे क्या क्या पढ़ा था आपने? मेथड में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल इंटरव्यूअर होता है और मल्टीपल इंटरव्यूअर होता है, और उसके अगर सक्सेसिव इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, बोर्ड इंटरव्यू। देखो पहले तो हमने पढ़ लिया इंटरव्यू लेने का पूरा प्रोसीजर, A to Z चलेगा कैसे, फ्रॉम फर्स्ट टू ठीक लास्ट है। चलेगा कैसे। जैसे कहा जाए कि एफबीआर में इंस्पेक्टर की जॉब का पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, तो आप बता देंगे कि एडवर्टीजमेंट से शुरू होगा और पोस्टिंग पे खत्म होगा किसी भी आरटीओ में। तो इस तरह इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर जो है वो प्रिपरेशन से उनका जो डिपार्टमेंट वहां से स्टार्ट होगा और इंटरव्यू रिजल्ट्स पे कंक्लूड होगा। अब इसके अंदर ये तो प्रोसेस है, इसके अंदर जब जी। प्रोसेस हम डिजाइन कर रहे थे तो हम जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में हमने तय करना है कि अब हम जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं क्या वो सीवी के कंटेंट्स को लेके करेंगे या फिर कंपिटेंसी बेस होगा। तो वहां पे हम डिजाइन करें, फिर हम उसी प्रोसेस के अंदर ही, प्रिपरेशन के अंदर ही हम ये सोच रहे हैं कि अब इंटरव्यू लेगा कौन, क्या कंपनी का सीईओ लेगा, कंपनी का डायरेक्टर लेगा, कंपनी का मैनेजर लेगा। अगर कंपनी का मैनेजर लेगा तो क्या अकेला मैनेजर लेगा या डायरेक्टर प्लस मैनेजर लेंगे, या फिर डायरेक्टर प्लस जो है वो मैनेजर अलग-अलग लेंगे, तो ये सिंगल इंटरव्यू होगा। या हम 3 लोगों का पैनल बना दें, या फिर 5 लोगों का बोर्ड बना दें।
तो इस तरह से यानी बोर्ड हो गए। उस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसीजर है, सॉरी प्रोसीजर के अंदर जो है, उस प्रोसेस या प्रोसीजर के अंदर जो हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम वहां पे ये फैसला ले रहे हैं कि आया हम बोर्ड बनाएं, पैनल बनाएं, सिंगल बंदा इंटरव्यू ले, तो किस दिन ले, सिर्फ यही चीजें नहीं तय कर रहे, किस दिन ले, ठीक है, किस शक्ल में इंटरव्यू हो, सीवी को देखा जाए या कॉम्पिटेंसी बेस हो, तो ये सारी हम उस प्रोसेस के अंदर ही चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए वो इंटरव्यू मेथड इसी का इनसाइड पार्ट है, हिस्सा है। तो वो ये है कि सिंगल इंटरव्यू होता है, डबल होता है, पैनल होता है, बोर्ड होता है, तो इसमें कंफ्यूज मतलब ना हो, ये प्रोसेस का ही नहीं सर, पार्ट है। कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बस मैं ये जैसे अब जैसे देखिए कोई मेथड है, हाँ कंफ्यूजन मुझे सिर्फ इसमें थी जो आपने मुझे क्लियर कर दी कि पहले आपने वो बताई लेकिन उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मुझे वो थोड़ी कंफ्यूजन हो मैंने रही कहा, थी। मैंने और नहीं किया, मैंने कहा स्टूडेंट खुद ही अंडरस्टैंड इस चीज को, आई होप से कर जी लेंगे, जी लफज था ना कॉम्पिटेंसी बेस, तो जी जी इसलिए। जी। तो तो सर अगर लाइक हमें क्वेश्चन आ जाता है तो पहले हम कॉम्पिटेंसी बेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद इंटरव्यू फॉलोइंग कंटेंट ऑफ सीवी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, एग्जैक्टली उसके बाद आगे उसका पहले, प्रोसेस या हाँ, मेथड जो भी पूछा है। अब पहले तो आप एग्जैक्टली इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि ये कॉम्पिटेंस कि ये जो है वो एक तरीकाकार है तो असेसमेंट इसको हम करने का, टाइप्स कह एम्प्लॉय। सकते हैं एडवांस सिलेक्शन मेथड को। इंटरव्यू की 2 फॉर्म्स कह लें, टाइप कह लें, जो 2 तरह का है। ठीक है, और ये सर आगे भी तो मेथड ही लिखा हुआ है और ये भी सिलेक्शन मेथड लिखा हुआ है, तो सर नहीं ये नहीं, फिर इंटरव्यू जो है, एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो इंटरव्यू लिया जाएगा बच्चे से, जो इंटरव्यू ठीक है किसी कैंडिडेट से लिया जा रहा है, वो उसकी 2 शक्लें हो जी सकती हैं, मतलब उसके 2 पहलू हो ठीक सकते हैं। है या वो सीवी को देख के लिया जा रहा है, ठीक है। या फिर जो है जो कैंडिडेट से लिया जा रहा है, या सिंपल कह सकते हैं कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है, वो कॉम्पिटेंसी बेस अगर दे रहा है तो सामने बैठ के कॉम्पिटेंसी अपनी जज करवा रहा है, या बता दिखा रहा ठीक है, है या सीवी का है तो वो सीवी वाले सवाल दे रहा है। लेकिन जो लेने वाले हैं, उनके नंबर्स कितने होंगे, मतलब उनका जो पैनल का जो स्ट्रक्चर है, वो पैनल का स्ट्रक्चर कितने लोगों पे मुश्तमिल होगा, तो वो उस अलहदा चीज है, वो मेथड अलहदा है कि उनकी उनकी जो पैनल बनाना है। एक है इंटरव्यू बनाना, एक है इंटरव्यू इंटरव्यू की टाइप तय करना, इंटरव्यू की फॉर्म तय करना, वो कॉम्पिटेंसी बेस है या दूसरी है। एक है इंटरव्यू में जो लोग आएंगे, जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे, उनकी टाइप तय करना कि वो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, बोर्ड होगा या सिंगल इंसान होगा, ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ये जो आप कॉम्पिटेंसी बेस या सीवी बेस के ऊपर कह रहे हैं, ये तो आप टाइप या मेथड समझ लेते हैं, लेकिन आगे लोगों के बारे में बताया गया कि उसको आया हाँ, कि एक बंदे ने लेना है, 4 पैनल ने लेना है, या अगर 5 हो गए तो वो बोर्ड बन गए, उन्होंने कलेक्ट करना है। ऐसा ही है एग्जैक्टली ना सर? एग्जैक्टली जैसे हम कहें सर कि मेथड IAR एकेडमी आपको पढ़ाएगी, तो अब वो ऑफलाइन पढ़ाएगी, ऑनलाइन पढ़ाएगी, इसकी क्या शक्ल होगी, या फिर अगर अच्छा फिर आ जाता है पढ़ाने वाले कितने होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, तो जी दीज आर जी 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है सर, मेथड की जगह कोई और मोड कोई और करके लफ्ज वो कर हमें लें, क्या लफ्ज दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, इतना एडवांस वो जाएंगे नहीं कभी भी, हाँ हाँ। कुछ तो भी सर नहीं। हम ये हाँ, सारा एक्सप्लेन कर देंगे। अब जैसे आपने हमें प्रोसेस तो बहुत तो लेंथी हो कि मैं एक चीज। आप वहाँ पे लिख दीजिएगा टाइप ऑफ इंटरव्यू एंड टाइप ऑफ जो है वो टाइप, मतलब फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू कर दें या फॉर्म्स ऑफ पैनल कर लें, इस ठीक तरह है 2 कैटेगराइज कर लें कि इंटरव्यू की कितनी ठीक है, फॉर्म्स हैं, वो इंटरव्यू 2 के, हो गई। हाँ, और इंटरव्यू पैनल्स की कितनी फॉर्म है वो भी कर दें, या इंटरव्यू लेने ठीक है, वाले की कितनी शक्लें हैं, तो उसे कह लें इंटरव्यू इंटरव्यू जो लेने वाला है, कंडक्ट वो आई करवा, थिंक मेथड हाँ, ही ठीक रहेगा कि मेथड उसका कर लें, मेथड उसे क्या होना फॉर्म है। कह लें, टाइप्स कह लें, जो भी कह लें उसे। ठीक है सर, ये पूरा सवाल हो के कभी आ सकता है पूरा हमें तो नहीं पेपर आएगा के इंटरव्यू, अंदर? नहीं नहीं, इंटरव्यू तो छोटा सा चीज है, इंटरव्यू तो इटसेल्फ एक छोटी सी चीज है, पूरी नहीं नहीं आ नहीं सर, सकते। पूरे प्रोसेस की बात कर रही हूँ। पूरा प्रोसेस आ सकता है, जैसे परफॉर्मेंस प्रेजर में तो सर क्वेश्चंस ये आए कुछ आए तो, ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, कितना सिंपल करके तो पढ़ाया है, आप तो रट्टा नहीं ना नहीं लगा सर, के। मुझे अंडरस्टैंडिंग में मसला हाँ नहीं है, मैं कह रही हूँ हाँ, कि वहां हमारे पास टाइम कम होगा तो हम इतनी चीजें इतने टाइम मैनेज करके लिख लेंगे, ये कह रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, और लेकिन मैं जो वहां पे हाँ, सोच रही हूँ कि टाइम कम होगा हमारे पास तो हम इतने पॉइंट्स को लिख लेंगे वहां पे। अ, वो नहीं, आप देखें ना कि उसकी वेटेज कितनी है, हो सकता है 10 नंबर का सवाल हो सकता है
जैसे अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन आंसर किया था, तो वो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा था। मींस के वो क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का था और 5 पोर्शन में डिवाइड हो रहा था, जो अभी मैंने पता नहीं अप्रेजल पे आई थिंक था। तो वो 5 जो है वो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वाला, अब 5 जो हिस्सों में डिवाइडेड था क्वेश्चन, तो हमें हर हर पोर्शन के को वेटेज देनी है कि इसके कितने मार्क्स बनते हैं। तो जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक पहला था डेफिनेशन, अब डेफिनेशन तो 2 सफ़ों पे नहीं लिखनी, वो तो हमने 4 लाइनों पे लिखनी है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उस पे हम लिखेंगे 1 सफ़ा, तीसरे पे इस तरह 1 पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिर उसे सब डिवीजन उसकी करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों के हिस्सों में 5-5 नंबर में उसे बांट के फिर उसका आंसर करेंगे ना। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, सो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे किसी का? नहीं है, किसी का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। चले तो फिर ठीक है, हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कि हम सिर्फ सिर्फ 5 से 6 मिनट में हम आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट भी नहीं। तो हम स्टार्ट कर दें नेक्स्ट सेशन। सो अभी टाइम हो रहा है 9:36 एंड मैं आपको रीज्वाइन करूँगा वापस। 9:36 है अभी तो। 9:45 राइटली, मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट 9:46 नहीं बल्कि 9:45 पे क्लास होगी, स्टार्ट होगी पूरे 7 मिनट बाद। 37 हो गए हैं अभी। तो इसे आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। तो टेक केयर, और हम नेक्स्ट सेशन के लिए अभी दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में।